अभी वो न्यूज़ आई है कि बेन स्टोक्स ने अपने आप को पुल आउट कर लिया वो इंडियन सीरीज से ड्यू टू मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो मेंटली थोड़ा सा अभी अपने आप को नहीं समझ रहा कि मैं क्रिकेट में आऊँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। सही है, मेंटल हेल्थ तो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग इस बात को ना समझते नहीं है कि क्रिकेटर्स की भी मेंटल हेल्थ होती है। हम लोग ना बड़े आराम से इनको ट्रोल कर देते हैं, इनकी माँ बहन एक कर देते हैं जैसे हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इंसान है कि नहीं। कि मैं चलो एक एग्जांपल दे सकता हूं कि अहमद शहजादे या उमर अकमल है, देखा जाए तो ये भी जिस तरह की, अब ये सारे कहेंगे कि मैं भी ये कहता हूं कि यार ये लोग जिस तरह के प्लेयर्स थे और जो इनकी हरकतें, इनको मतलब सीधा करना चाहिए डंडे के जोर से, लेकिन इनके साथ कोई बात करने वाला भी हो ना। अब एक एग्जांपल है, उमर अकमल हो या अहमद शहजाद हो, इनको कभी सीधी तरह से ट्रीट नहीं है। मैं अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करूं, हम हमेशा इनकी माँ बहनें की हुई है कि ये टिकटॉकर है, ये मुजरों में जाता है, ये डांस करता है, ये फलाना, ये ढींगना, ये ट्रैफिक वार्डन से लड़ता है। यार उसकी जड़ पे कोई नहीं जाएगा बात करने। सही है, तो क्रिकेटर्स की यार मेंटल हेल्थ पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। मुझे याद है मैंने आज से कोई 1.5 साल पहले ग्लेन मैक्सवेल पे भी बात की थी जब उसने रिटायरमेंट ली थी, और उसने भी बेन स्टोक्स की तरह पीक पे रिटायरमेंट ली थी इंडेफिनिट पीरियड के लिए, क्योंकि बेन स्टोक्स ने भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने आप को ब्रेक दिए, तो रिटायरमेंट हुई काइंड ऑफ। अपना ग्लेन मैक्सवेल ने उस टाइम रिटायरमेंट ली थी जब वो पीक पे था। सही है, उसने 70 कुछ किया था T20 मैच में श्रीलंका के, और उस मैच में उसने मार मार के बुरकस बना दिया था, क्योंकि अगली सीरीज पाकिस्तान से थी। तो मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किए थी उसकी परफॉर्मेंस, तो मुझे था ये बड़ा मारेगा, लेकिन इसने रिटायरमेंट ले ली थी। तो जब ये उसके बाद वापस आए अपने आप को ज़रा ईजी करके, रिलैक्स होके, तो नजर आई इसकी और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, जिस तरह इसने इंडिया को वो वनडे सीरीज और T20s में खेला है। उसके अलावा भी हमने उसकी डिफरेंट जगहों पे परफॉर्मेंस देखी है। तो और वैसे भी मैं आज ये पढ़ रहा था कि मेरा ख्याल है कोई ये कल्चर ना सिर्फ गोरों में ही है, इंग्लैंड में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत है, इंग्लैंड में तो है ही बहुत। इंग्लैंड के तो बहुत प्लेयर्स ने मेंटली, क्योंकि वो नहीं रह पाते थे, प्रेशर उस तरह ले नहीं पाते थे, तो रिटायर हुए हैं। जिसमें आपका मार्कस ट्रेस्कॉथ, उसने भी पीक पे ही छोड़ी कर, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था, बहुत मारता था यार वो पाकिस्तान को। उसने मुझे याद है एशेज से थोड़े टाइम पहले रिटायरमेंट ले ली थी, या चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे उसने कोई इस तरह की खैर की थी। जॉनथन ट्रॉट इंग्लैंड का जो प्लेयर था, वो मिडिल ऑर्डर वाला, ठीक है, वो बड़ा फिट प्लेयर था, उसने भी इसी तरह एशेज के टाइम पे 2013-14 में रिटायरमेंट ले ली हुई थी। फिर वो आया था, थोड़ा सा खेला था, लेकिन वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए क्रिकेट में। माइकल क्लार्क बहुत बड़े कम लोगों को पता है कि माइकल क्लार्क साइकाइट्रिस्ट से सेशन लगाता रहा है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता रहा, साइकोथेरेपिस्ट, इन सबसे मिलता रहा, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करता रहा, और ब्रेक्स ले लेके उसने क्रिकेट खेली थी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म कर पाया था। ऐसे नहीं उसने भी वर्ल्ड कप जीता। बहुत प्रेशर होता है, ये हम लोग तो मजाक समझते हैं, और आज अब तो ज्यादा प्रेशर है जब से ये कोविड चल रहा है, कि अब तो ये बेचारे बायो बबल में रहते हैं। मुझे अंदाजा है, क्योंकि मेरी काफ़ी लोगों से इस बारे में बात हुई है, चाहे वो बोर्ड ऑफिशियल्स हों, चाहे वो मैच के ऑफिशियल्स हों, अंपायर्स हों, ठीक है, तो ये पता लगता है यार वो एक होटल में रहना, वो कमरों में रहना, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल है यार, कोई मजाक नहीं है। मैं अगर इस कमरे में 10-12 दिन गुजार लूं, मैं मर जाऊंगा यार, खुदा की कसम, मैं बाहर ना निकलूं, ठीक है। तो ये कोई आसान नहीं है, क्रिकेटर्स की मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए। मैं तो बल्कि अपने बोर्ड को भी सजेस्ट करूंगा कि यार जहां इनको लगे कि यार कोई प्लेयर अगर मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स नहीं है, एंजॉय नहीं कर रहा क्रिकेट को, उसको इज्जत से साइड पे करके ना ब्रेक दें, थोड़ी सी उनके सेशंस करवाएं, उनको थोड़ा सा इजी रखें। मुझे याद है पाकिस्तान से सिर्फ एक ही प्लेयर था जिसने इस तरह की एक लीव ली थी, वो बेचारा इमरान फरद था, ठीक है, और वो उस टाइम पे उसने टीम से उसको फारिग कराया जब वो अच्छा खेल परफॉर्म करने लग गया था। सही है, और ये तो आपके मुल्क का हाल है। सही है, तो इस चीज पे इनको काम करना चाहिए, और मेरी तो रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि इनको साथ साथ ना इनके चेकअप्स भी कराते रहा कर, इनके सेशंस लगवाएं, बल्कि मैं तो कहूंगा चेकअप्स तो गलत लफ्ज है, सेशंस लगवाएं साइकाइट्रिस्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि ये रिलैक्स रहें, ये गेम को एंजॉय करें, प्रेशर ना लें, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार गेम, अब आसान नहीं है गेम, लोगों को ये बात नहीं समझ आती। खैर, दूसरी न्यूज अभी सोशल मीडिया पे फिर सर्कुलेट की है, मैंने वही राशिद भाई का ट्वीट देखा, और राशिद भाई की तो खबर वैसी पक्की होती है, तो उसमें ये था भाई कि
केपीएल पे था कि बीसीसीआई ने इतना से तड़ी मारी है कि जो भी इंटरनेशनल रिटायर्ड प्लेयर कोई भी है वो अगर जाएगा केपीएल में कमेंट्री करनी या खेलने या जो भी, तो वो इंडिया नहीं आ सकता। मतलब बीसीसीआई व्हाट इज दिस, आई मीन क्यों आप ऐसी जाहिलाना हरकत क्यों कर रही हैं? मैं बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूँ, जाहिलाना, क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता कोई बात करेगा। सही है, ये बड़ा केपीएल बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन देखो, बीइंग पाकिस्तानी, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं बाद में कुछ हूं लेकिन मैं पहले पाकिस्तानी हूं, और मैं बात करूंगा भाई क्या मतलब है। आप क्या दिलशान को, गिब्स को, फलाना ढींगना जो भी आएगा, मोंटीपन है सर, XYZ, आप क्या ताले लगाओगे क्रिकेट पे? आप कौन होते हो? कौन है आप? दादा सौरव गांगुली दादा, आप मेरे फेवरेट कैप्टन है। आप मुझे, मैं आपसे बहुत इंस्पायर होता हूं, लेकिन मैं आपसे ऐसी, मतलब बड़ा अर्श लफ्ज है, चवल की उम्मीद नहीं रखता था कि आप ये हरकत करेंगे। तो दादा इस चीज को जरा दोबारा देखें, अपनी बात को नजरे सानी करें कि यार किसी की रोजी को रोकना, ये करना गलत है, खुदा की कसम गलत है। ठीक है, पॉलिटिकल मसले हैं हमारे, ठीक है, लेकिन ये गलत है। सही है, आप लोगों के साथ हमारे चलते रहते हैं, और वो आप दादा ऐसे बंदे हो जो आप टेबल पे ला सकते हो दो मुल्कों को। मुझे तो पता है आपका, आप देखो 2004 में आए थे, डिस्पाइट जो हालात थे, तो आप ऐसी हरकत करेंगे दादा? सीरियसली, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं दादा, थोड़ा सा इस चीज को देखिए आप। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सही बता रहा हूं। ये जितने भी इंडिया से लोग देखते हैं, छोटे मोटे भाई अपने, सारे फैमिली के बच्चे, ठीक है, सारी बॉयज हैं, अपने भाई हैं, तो यार ये थोड़ी सी बात समझे कि ये पॉलिटिकल इशू को अलग करें। सही है, क्रिकेट को आप करते हैं ना बड़ा, क्रिकेट तो क्रिकेट पे नहीं, इस चीज पे ना जाएं, तो ख्याल करें इस चीज का प्लीज। सही है, तो मिलते हैं फिर जल्दी। सही है, आज खाने को कुछ था नहीं, तो मैं खा भी कुछ नहीं रहा, तो थोड़ी सी भाई को जरा कर दिया करो हेल्प। सही है।